हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी आउटर लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस पर, और बच्चों यहां पर हमें आउटर लेंस की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। आउटर लेंस की फोकस दूरी को परिभाषित करना है बच्चों, आउटर लेंस की फोकस दूरी। बच्चों पहले तो हम समझ लें कि आखिर ये फोकस दूरी क्या होती है। बच्चों फोकस दूरी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी होती है। फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को ही बच्चों नाम दिया जाता है फोकस दूरी का। बच्चों अब देखिए, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। एक जिसे कहा जाता है प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है बच्चों, और एक जिसे नाम दिया गया है द्वितीय मुख्य फोकस का। द्वितीय मुख्य फोकस। बच्चों लेंसों में दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। इसी आधार पर बच्चों लेंसों में दो फोकस दूरियां भी होंगी, एक जिसे नाम दिया जाएगा प्रथम फोकस दूरी का, और दूसरा बच्चों जिसे कहा जाएगा द्वितीय फोकस दूरी। तो चलिए बच्चों, पहले हमें परिभाषित करना होगा प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस को, जो कि हम आउटर लेंस के लिए करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है, यह है बच्चों प्रथम मुख्य फोकस बच्चों, यह है प्रथम मुख्य फोकस, और यह है बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस। बच्चों प्रथम मुख्य फोकस आउटर लेंस के लिए, प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिसकी दिशा में आपतित होने वाली प्रकाश किरणें आउटर लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। देखिए बच्चों, यहां पर जो भी किरणें इस बिंदु की दिशा में आ रही हैं, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जा रही है, इसी बिंदु को बच्चों कहा जाता है आउटर लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। अब बच्चों हम परिभाषित करेंगे द्वितीय मुख्य फोकस को। बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है, ठीक है बच्चों, जिसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात आउटर लेंस में बच्चों जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। बच्चों हम जानते हैं कि आउटर लेंस अपसारी प्रकृति का होता है। तो बच्चों जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वह आउटर लेंस से अपवर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में बिखरा दी जाती हैं। परंतु बच्चों ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी के सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और उसी बिंदु को बच्चों कहा जाता है आउटर लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें मालूम है कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो बच्चों अगर हम प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस की दूरी देखें, तो इसे हम कहेंगे प्रथम फोकस दूरी। और बच्चों अगर हम प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी देखें, तो बच्चों इसे हम कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, जिसे कि हमने यहां परिभाषित किया है लेंस के प्रकाशिक केंद्र
और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। बच्चों अब बात करें द्वितीय फोकस दूरी की। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। बच्चों लेकिन हम जानते हैं कि आउटर लेंस की जो फोकस दूरी होती है, आउटर लेंस की फोकस दूरी तो ऋणात्मक होती है बच्चों। और यहां पर अगर हम बात करें कि प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी में ऋणात्मक कौन होगा, तो बच्चों द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी क्योंकि वह बाईं ओर है, और प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो बच्चों जब हम कह रहे हैं कि आउटर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः यहाँ पर हम उसके द्वितीय मुख्य फोकस की बात कर रहे होते हैं, द्वितीय फोकस दूरी की बात कर रहे होते हैं। बच्चों इसका कारण ये है बच्चों कि जो चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस की द्वितीय फोकस दूरी को ही, ध्यान दीजिएगा बच्चों, द्वितीय फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यानी बच्चों हम द्वितीय फोकस दूरी को ही क्या कहेंगे, लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। और अब देखिए बच्चों, चूंकि आउटर लेंस की द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः बच्चों आउटर लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होती है। आउटर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।